एवरीवन, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके थे ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के, और हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे आज इसमें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना। तो सबसे पहले क्या है, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेन एज ब्लड थ्रो। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब है कि लंग्स में एयर और वेनेसेस ब्लड के बीच का बैरियर क्या होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ब्लड वेसल्स। इसमें क्या है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एक्सटर्ना और ब्लड वेसल का कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज एल्वोलाई के लिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन सही है। एल्वोलाई वॉल्स स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती हैं। कैसे बनी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती हैं। जो एल्वोलाई की बॉल होती हैं वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती हैं। ये दोनों मिलकर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एप्रोप्रिएट बैरियर बनाती हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी देख लेते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका मीडिया और ब्लड वेसल्स, तो ये भी गलत है, बिकॉज ट्यूनिका मीडिया ब्लड वेसल्स की मस्कुलर लेयर होती है जो गैस एक्सचेंज में मदद नहीं करती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही सिर्फ बी वाला होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो बात करते हैं 21 वाले की। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स, क्या है इसमें। अब एल्वियोलर एपिथेलियम के बारे में हमें बताना है। तो क्या नॉन सिलिएटेड कॉल्यूमनर होते हैं? ये गलत है, बिकॉज एल्वियोलर एपिथेलियम कॉल्यूमनर नहीं होते हैं, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस होते हैं। ये सही है, एल्वियोलर एपिथेलियम मेनली नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बने होते हैं जो गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं, तो इसमें भी कौन सही हो जाएगा? बी वाला। चलो सिलिएटेड कॉल्यूमनर, ये गलत है, बिकॉज एल्वोलाई में सिलिएटेड सेल नहीं होते। सिलिएटेड स्क्वामस, तो ये भी गलत है, बिकॉज स्क्वामस सेल सिलिएटेड नहीं होती। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो एल्वियोलर एपिथेलियम है लंग्स में क्या होते हैं, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस होते हैं, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ें केयरफुली, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट गैस। हमें इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रेफरेंस ट्रांसपोर्ट, रॉन्ग ट्रांसपोर्ट के बारे में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो चलो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या है सबसे पहले, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये सही है, बिकॉज O2 का हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो ये सही हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेरेंस विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैन, ये भी सही है, बिकॉज CO2 का प्रेशर O2 की बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, तो ये भी सही हो जाएगी। हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन एल्वोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये गलत है, हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यानी कि यानी लोअर pH एक्चुअली O2 की बाइंडिंग को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। अब लो PO2 इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सही है, बिकॉज लो CO2 कंसंट्रेशन O2 की बाइंडिंग को प्रमोट करता है, तो ये सही हो जाएगी। तो 3 सही है, NC वाला रॉन्ग है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना था, तो कौन सा हो जाएगा? C वाला। अब 23 देखते हैं, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ब्लड इन। अब पीएच के रिडक्शन के बारे में बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, तो सही है, बिकॉज पीएच का डिक्रीज यानी एसिडोसिस हीमोग्लोबिन की O2 से एफिनिटी को कम कर देता है, तो ये सही है। रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लीवर, तो गलत है, बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में CO2 से बनते हैं। काय में बनते हैं? ब्लड में CO2 से बनते हैं, लीवर का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये गलत है, बिकॉज पीएच का डिक्रीज हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, ना कि डिक्रीज कर सकता है। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये गलत है, बिकॉज पीएच का डिक्रीज ब्लड सप्लाई को डायरेक्टली नहीं कम कर सकता, तो करेक्ट कौन सा है? ए वाला। ये सारे रॉन्ग है। चलो, अप्रॉक्सीमेटली 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transport to the lungs। तो हमें इसमें क्या बताना है? CO2 की ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एज अ बाइकार्बोनेट आयंस, ये सही है, लगभग 70% CO2 ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। अब बी वाला देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल, तो ये भी सही है, बहुत कम होता है पर बाई बाइंडिंग ऑफ RBC, ये सही है, ये भी सही है। ये गलत है, कब बाइंड होता CO2 RBC से? कभी नहीं होता भाई। अब एज कार्बोनाइन हीमोग्लोबिन, ये भी गलत है, तो करेक्ट कौन सा है?
ओनली ए वाला करेक्ट है, क्योंकि एज अ बाइकार्बोनेट आयंस लगभग 70% CO2 ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होती है। चलो बात करते हैं 20 वाले की, 25 वाले की। रीड केयरफुली। A large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This O2 ह्यूमन की बॉडी में O2 का एक बड़ा हिस्सा अनयूज्ड रहता है। क्या रहता है? अनयूज रहता है। O2 का एक बड़ा हिस्सा अनयूज रहता है। ये O2 बॉडी के टिश्यू तक नहीं पहुंचता। कहाँ नहीं पहुंचता? बॉडी के टिश्यू तक नहीं पहुंचता, क्योंकि बॉडी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक O2 को यूज़ करती है। इसलिए जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तब हमारी बॉडी सिर्फ थोड़ा सा O2 यूज़ करती है और बाकी अनयूज़ रहता है। तो इसका चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, ये हो जाएगा। राइज द CO2 ऑफ ब्लड टू 70, ये रॉन्ग है। इन इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट 96%, ये भी गलत होगा। हेल्प इन रिलीजिंग मोर O2 टू द एपिथेलियम टिश्यू, ये भी गलत होगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? ए वाला। एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो 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 रीड करो। बल्कि ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा एंड RBC, फ्री CO2 in plasma membrane, 70% कार्बोनोहीमोग्लोबिन and 30% एज बाइकार्बोनेट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन RBC। तो आप क्या करेंगे? 26 वाला अच्छे से पढ़ लीजिए एंड इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ये मैं नहीं करवा रही हूँ। चलो मैं 77 वाला करवाती हूँ। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन? तो इसमें ह्यूमन के RBC के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ कैरी अबाउट 20-25% ऑफ O2, ये सही है, बिकॉज RBC CO2 को बाइकार्बोनेट फॉर्म में ज़्यादा कैरी करते हैं, लेकिन कुछ CO2 की हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं। तो ये करेक्ट है। द ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, ये गलत है, बिकॉज O2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन 99.5% से थोड़ा कम करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन, ओनली द रेस्ट 20% इट्स इज ट्रांसपोर्ट इन द डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये गलत है, बिकॉज RBC O2 को ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन डिजॉल्व O2 का परसेंटेज बहुत कम है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत है, क्योंकि RBC CO2 को कैरी करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ए वाला हो जाएगा। दे आर कैरी अबाउट 20-25% ऑफ CO2। चलो, द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, ह्यूमन फीटस की हीमोग्लोबिन के बारे में हमें इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। हैज़ ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टेंट ऑफ 4, तो ये गलत है। फीटल हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, लेकिन ये अलग टाइप के होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट, ये सही है। फीटल हीमोग्लोबिन का O2 के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है, ताकि फीटस माँ से O2 ले सके। तो ये करेक्ट हो जाएगा। हैज़ अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एडल्ट, ये गलत है, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है। इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज़ द सेम एज एडल्ट ऑफ एन एडल्ट, ये गलत है, बिकॉज फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अलग होती है। तो करेक्ट हो जाएगा बी वाला। द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, हमारी बॉडी की सेल ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग किया गया। मेजॉरिटी CO2 कैसे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं? मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है? अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन, ये सही है। डिजॉल्व इन द ब्लड, ये सही है, लेकिन ये भी सिर्फ थोड़ा होता है। एज बाइकार्बोनेट, ये गलत है, बिकॉज CO2 कार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। एस कार्बोनेट, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए वाला अटैचमेंट टू हीमोग्लोबिन करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ, भाई किसका टाइप है? 30 वाला। हीमोग्लोबिन किस टाइप का है? कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये सही है, बिकॉज हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है
ठीक है, ये हो जाएगा। विटामिन ये गलत है, हीमोग्लोबिन विटामिन नहीं होता। स्किन पिगमेंट ये भी गलत है, तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड हैपन। द ट्रांस तो हमें इसमें बताना कैसे ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 होते हैं ब्लड में, कैसे। तो सबसे पहले द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड प्राइमरली ऑकर विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, कैसे होते हैं? रेड ब्लड सेल से होते हैं। ब्लड प्लाज्मा RBC कंटेन हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन दैट बाइंड टू O2। कैसे बाइंड होता है? O2 से इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू। सिमिलरली CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, काय में? ब्लड में, विथ सेम डिजॉल्व इन प्लाज्मा सम बाउंड टू हीमोग्लोबिन। दे आर द करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा? सी, विद द हेल्प ऑफ RBC एंड ब्लड प्लाज्मा। विद द हेल्प ऑफ WBC ये गलत हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स ये भी गलत हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ RBC WBC नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ RBC एंड प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड का प्लाज्मा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एट अ हायर एल्टीट्यूड द RBC इन द ह्यूमन ब्लड विल। एट अ हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है? द बॉडी एडप्ट टू लोअर O2 हो जाती है लेवल बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ RBC के नंबर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। हेल्प इम्प्रूव द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू कंपेंसेंट ऑफ द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इन द इन्वायरमेंट। तो क्या हो जाता है? RBC के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए वाला। डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज साइज तो होगा ही नहीं, इंक्रीज साइज की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा RBC का। अगर हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जैसे कि अगर हम बहुत ऊपर पहाड़ पर जाएंगे तो क्या होगा? O2 कम हो जाएगा, RBC के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है। ऑल्थो मच CO2 इज कैरी इन ब्लड एट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज। तो क्या होता है? ऑल्थो मच CO2 इज कैरी इन ब्लड द ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज ब्लड बफर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग pH लेवल। बफर हेल्प न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड बेस इन द ब्लड प्रिवेंटिंग सिग्निफिकेंट चेंज इन एसिडिटी। देयरफॉर द करेक्ट आंसर क्या होगा? CO2 is continually diffused through the tissue and is not allow the accumulate। ये गलत हो जाएगा। CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्ले या इंपोर्टेंट रोल। यस, बफर में क्या करता है? इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। CO2 एब्जॉर्ब, भैया मारेंगे क्या? CO2 को लिपोसाइड में एब्जॉर्ब करके। CO2 कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म H2CO3 विच न्यूट्रलाइज द NOC। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा, बफर में उसका इंपोर्टेंट रोल है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड टू लंग्स मोस्टली। CO2 का ब्लड में ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या होता है? इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन ओनली। जब CO2 टिश्यू से ब्लड में आता है तो ये H2O के साथ मिलकर कंबाइंड एसिड H2CO3 बनाता है। डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये कार्बोनाइन एसिड स्टेबल नहीं होता और जल्दी से बाइकार्बोनेट आयंस CHCO3 और हीमोग्लोबिन आयंस H पॉजिटिव में टूट जाता है। बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो ब्लड का लिक्विड हिस्सा है, और इस तरह से ये लंग्स तक एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो 35 वाला पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्रांसफर फ्रॉम टिश्यू रेस्पिरेटरी, ये हम कर चुके। 36 वाला करते हैं। When you hold your breath, which of the following is gas exchange in blood would first lead to the earth's breath to? क्या होगा? Falling CO2 concentration गलत हो जाएगा। Rising CO2 and falling O2 concentration ये सही हो जाएगा। Falling O2 ये भी गलत, Rising CO2 ये भी गलत। कौन सा सही हो जाएगा? P वाला। चलो 37। The respiratory center which control inspiration and expiration are located in डाइसेफ्लॉन गलत हो जाएगा। सेरिब्रम में होता? नहीं होता भाई। मेडुला ओब्लॉन्गेटा, यस ये होता है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। कहाँ होता? मेडुला ओब्लॉन्गेटा में। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, फिर से रिपीट हो गया, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मेडुला ओब्लॉन्गेटा होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। चलो डिसऑर्डर पर आ चुके हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं और आज इसे खत्म करते हैं। चलो डिसऑर्डर जल्दी पढ़ो। ड्यू टू इंक्रीज एयर बॉर्न एलर्जीज ऑफ pollutants, many people in urban area are suffering from respiratory disorder that cause sneezing due to। तो regulation of respiration, disorder, थोड़ा अभी तो बहुत ज़्यादा। चलो डिसऑर्डर है।
तो इसमें क्या होता है, 39 वाला पढ़ेंगे डिसऑर्डर पर। जब अर्बन एरिया में एयरबॉर्न एलर्जी और पोल्यूटेंट बढ़ते हैं तो लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो सीनीजिंग का कारण बनते हैं। सीनीजिंग अक्सर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन से होता है। इन्फ्लामेशन से एयर वे नैरो हो जाता है, क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, जो ब्रीथिंग को मुश्किल बना देता है। अब चलो ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले है रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ सुपरफेसेंट ऑफ न्यूमोसाइट्स। ये सुपरफेसेंट एल्वोलाई में होता है और इसका काम होता है रेस्पिरेटरी स्ट्रेस क्यूज करता है, लेकिन ये स्नीजिंग का डायरेक्ट कारण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वीनिंग्स ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की ग्रोथ है जो ब्रीथिंग को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये स्नीजिंग का कोई कारण नहीं है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो ये सही है बिकॉज ये वीनेजिंग का डायरेक्ट है। इन्फ्लामेशन से एयर वे नैरो होते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइजमा रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है, लंग्स कंडीशन में अस्थमा एंड एम्फाइसिस, अस्थमा और एम्फाइसिस दोनों एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन इनका इम्पैक्ट अलग अलग। अस्थमा में ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन होती है, जबकि एम्फाइसिस में एल्वोलाई वॉल्स डैमेज होते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। तो ए वाला इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ये सही है, क्योंकि अस्थमा में ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड होते हैं, एम्फाइसिस में रेस्पिरेटरी सरफेस कम होता है, तो ये सही हो जाएगा। इंक्रीज इन ब्रोंकाइल, इंक्रीज इन, ये गलत हो जाएगा, इंक्रीज ये गलत हो जाएगा, डिक्रीज ये भी गलत हो जाएगा। तो चलो आगे रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ये है एम्फाइसीमा। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्यूज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, तो सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, तो इससे भी एम्फाइसीमा होता है। अस्थमा में भी एट्रीब्यूट टू, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रकिया, एक्यूमुलेशन फ्लूइड नहीं, क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन है ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स से होता है। अब 44 वाला, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वोलाई सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वोलाई वॉल, तो किसमें होता है, 44 वाला पढ़ेंगे। 44 वाला, तो ये होता है अबाउट 94 कार्बन डाइऑक्साइड कैरी बाय हीमोग्लोबिन, कार्बोनाइन हीमोग्लोबिन। 44 वाले में डी होगा एम्फाइसमा। अब 45 वाला देखते हैं, जी क्या कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो सिगरेट स्मोकिंग में भी लीड टू इन्फ्लामेशन ब्रोंका, गलत हो जाएगा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन इज ब्रेन कैन इंक्रीज इन, ये गलत हो जाएगा। वर्किंग इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग्स फाइब्रोसिस, ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये डिसऑर्डर की क्वेश्चन है। ब्लड एनालिसिस ऑफ पेशेंट reveals an unusually higher quantity of carbon hemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air contain unusually higher content of कार्बन मोनोऑक्साइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। when CO2 concentration in blood increase, breathing become, तो स्लोअर एंड स्लो, देयर इज़ नो अफेक्ट, स्लो एंड डीप, फास्टर एंड डीपर हो जाएगा। तो आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ओनली कंप्लीट कर लिए हैं दो वीडियो में, तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए एंड अच्छे से समझिए एंड PYQ करना कितना सॉल्व है। तो आई होप आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसके बाद हम किस चैप्टर के PYQ करें। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप जरूर बताएंगे एंड अच्छे से इनको PYQ सॉल्व करेंगे और खुद से PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें एंड वीडियो को देखते रहें।